तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, ये गड्ढा आपके लिए है पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको यहाँ लाकर दफना दूंगा। एक समय की बात है। खेतों और धूल भरी सड़कों से घिरे एक शांत से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपना पूरा जीवन एक गरीब किसान के रूप में मेहनत करते हुए बिताया। उसकी कमाई बस इतनी ही थी कि किसी तरह जीवन चल सके। जो थोड़ा बहुत वो कमाता, उसे उसने सिर्फ एक ही उद्देश्य में लगा दिया, अपने इकलौते बेटे को अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा देना। उसने अपने आराम का त्याग किया, बिगड़ते स्वास्थ्य की अनदेखी की और अपने बेटे की पढ़ाई पर हर रुपया खर्च कर दिया, ताकि एक दिन उसका बेटा गरीबी से ऊपर उठ सके और समाज में सम्मान पा सके। समय बीतता गया और उस बूढ़े आदमी की कुर्बानियां रंग लाईं। उसका बेटा एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी बन गया, गांव में जाना पहचाना और सम्मानित। लोग उसके पद और रुतबे की प्रशंसा करते थे, लेकिन बहुत कम लोग उस झुके हुए बूढ़े किसान को याद करते थे जिसने ये सब संभव बनाया था। बेटे की शादी हो गई और वो अपनी व्यस्त जिंदगी में बस गया। काम, पद और जिम्मेदारियों ने उसके दिन घेर लिए। बूढ़ा पिता उसी घर में रहता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अनदेखा होने लगा, मौजूद होते हुए भी भुला दिया गया। उसके सबसे करीब सिर्फ उसका 4 साल का पोता था। वो बच्चा अपने दादा के पीछे पीछे घूमता, उनकी कहानियां सुनता, उनके पास खेलता और उनके साथ ही सोता। उस बच्चे के लिए दादा कोई बोझ नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन से भरी पूरी दुनिया थे। लेकिन बेटा और बहू हमेशा व्यस्त रहते। उनके पास न तो बूढ़े पिता के लिए समय था, न ही अपने बच्चे के लिए। धीरे धीरे बहू के दिल में झुंझलाहट ने धैर्य की जगह ले ली। एक दिन उसके विचार क्रूर हो गए। उसने बिना हिचक अपने पति से कहा, तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं, इस घर में उनकी कोई जरूरत नहीं है, वे सिर्फ एक बोझ है। या तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दो जो उनका जीवन ही समाप्त कर दे। हमें शांति चाहिए। बेटा यह सुनकर भीतर से हिल गया। उसका दिल इन शब्दों को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उलझन में था। वो परिवार की तथाकथित शांति बिगाड़े बिना अपनी पत्नी का खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहा था। साथ ही वो ये भी नहीं सोच सकता था कि एक प्रतिष्ठित अधिकारी का पिता वृद्धाश्रम में रहे या उसकी हत्या हो जाए। अगर कभी सच्चाई सामने आ गई तो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। फिर भी पत्नी दिन रात उसे समझाती रही, उसके विवेक को धीरे धीरे जहर से भरती रही। आखिरकार एक योजना बनी, चुपचाप, निर्दयी और सुविधाजनक। उन्होंने तय किया कि बूढ़े आदमी को दूर के फार्म हाउस ले जाया जाएगा, वहां अकेला छोड़ दिया जाएगा और प्रकृति को अपना काम करने दिया जाएगा। उसकी मौत के बाद इसे प्राकृतिक मृत्यु बताया जाएगा और उसी खेत में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। समाज के सामने सब कुछ औपचारिक रूप से सही दिखाया जाएगा। वो दिन आ ही गया। बेटा अपने पिता के पास गया और नरमी से बोला, पापा आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। फार्म हाउस में खुली हवा और शांति है, वहां आपको अच्छा लगेगा। बूढ़े पिता ने अपने बेटे की ओर देखा। जीवन के अनुभव ने उसे महसूस करा दिया कि कुछ ठीक नहीं है। फिर भी उसने विरोध नहीं किया। जब बच्चे जिद करते हैं तो माता पिता हार मान लेते हैं। वो चुपचाप मान गया। रविवार की सुबह एक छोटा सा बैग पैक किया गया। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, एक अनहोनी हो गई। 4 साल का पोता दौड़ता हुआ आया और जोर जोर से रोने लगा, मुझे दादाजी के साथ जाना है। माँ ने उसे डांटा, समझाया, बहलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने उसे दादा के पास बैठने दिया। कार चल पड़ी। बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर घर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे नहीं पता था कि वो इस घर को दोबारा देख भी पाएगा या नहीं। 3-4 घंटे की यात्रा के बाद वो फार्म हाउस पहुंचे। बूढ़े पिता को कार से उतारकर घर के पास घास के एक हिस्से में बैठा दिया गया। उस जगह की खामोशी भारी लग रही थी। बेटे में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने झूठ कहा, पापा मुझे जरूरी ऑफिस का काम है, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा। वो फार्म हाउस के पीछे की ओर गया, हाथ में फावड़ा और दूसरे औजार लेकर। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन वो जमीन खोदने लगा, अपने जीवित पिता की कब्र। तभी उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। पास ही उसका 4 साल का बेटा भी अपने नन्हे हाथों से एक छोटा सा गड्ढा खोद रहा था। घबराकर वो उसके पास दौड़ा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, ये गड्ढा आपके लिए है पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको यहाँ लाकर दफना दूंगा। जैसे दुनिया थम गई। बेटा कुछ बोल पाता उससे पहले ही बच्चा आगे बोला, दादाजी हमेशा कहते हैं अपने पिता का सम्मान करो और उनके रास्ते पर चलो।
आप गांव के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, मैं तो बस आपकी नकल कर रहा हूं पापा। फावड़ा उसके हाथ से गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसकी अज्ञानता, क्रूरता और अंधापन उसके सामने उजागर हो गया। उसका बच्चा उसका आईना बन गया था। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया और उन्हें जोर से गले लगा लिया। वो खुद बच्चे की तरह रो रहा था। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं एक भयानक पाप करने वाला था। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर मरने के लिए छोड़ देना चाहता था। आपके पोते ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए, और अगर सजा देना चाहे तो दे दीजिए। बूढ़े पिता ने हल्की मुस्कान के साथ अपने कांपते हाथ को बेटे के सिर पर रखा। बेटा, उसने शांति से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैंने अपना जीवन जी लिया है। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें बसा बनाया और खुश देखूं, वो मैंने पूरी कर दी। अब मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। फिर उसने ऐसे शब्द कहे जो बेटे की आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो गए। लोग जैसा अगले जन्म और पिछले जन्म की बात करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। तुम्हारा बचपन ही तुम्हारा पिछला जन्म था, तुम्हारा बुढ़ापा ही तुम्हारा अगला जन्म होगा। यही वर्तमान जीवन एकमात्र सत्य है। मैंने तुम्हें अपनी तकलीफें कभी नहीं दिखाईं, इसलिए तुम भूल गए कि मैं कभी एक गरीब किसान था। लेकिन याद रखना, आज तुम जो करोगे, कल तुम्हारा बेटा वही दोहराएगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मैंने न किसी को जन्म से पहले आते देखा है, न मृत्यु के बाद लौटते। सब कुछ इसी एक जीवन में होता है। माँ बाप ही साक्षात भगवान होते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ है तो भगवान तुम्हारे साथ है। माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वे ही हमारे अस्तित्व की जड़ होते हैं। समझ की शर्म और आत्मबोध से भरा हुआ बेटा अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। खामोशी से उसने अपने पिता को फिर से कार में बैठाया। कार घर की ओर मुड़ गई। सिर्फ एक बूढ़े आदमी को नहीं, बल्कि एक सुधरी हुई किस्मत, सीखा हुआ सबक और फिर से लिखा गया भविष्य लेकर। कहानी की सीख, आज आप अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार करते हैं, कल आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे। माता पिता बोझ नहीं होते, वे हमारे अस्तित्व की जड़ होते हैं।